15 मिनट बसंत गुरु जी के साथ बिताइए और अपने लाइफ को ऊर्जावान बनाइए। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप बहुत अच्छे आदमी हैं पर सुकून नहीं है। आप बहुत मेहनती हैं पर शांति नहीं है। आप सफल व्यक्ति हैं पर आनंद नहीं है। आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं पर निर्णय लेते समय आपको हकलाहट हो जाता है, भयभीत हो जाते हो। आप जब सो के उठते हो तो मन में खुशी नहीं रह जाता, शरीर में पीड़ाएं भर जाती है, दिमाग में एक तनाव जैसे आ जाता है। तो आखिर आप करते क्या है? तो नाना प्रकार के उपाय करते हैं। तो मित्रों, यदि आप मैं जो करता हूं, हो सकता है कि आपको भी लाभ हो। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो करता हूं आपको लाभ हो, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, कुछ साहित्यों ने बताया, कुछ स्वर योग ने बताया, कुछ एक्यूप्रेशर योग ने बताया, कुछ मेडिकल में काम करने वाले बंधुओं को अध्ययन किया और बहुत सारे अध्ययन करने के बाद एक छोटा सा अपने लिए ताली प्लस सांस दोनों मिलाकर के एक योग बनाया। और इस योग से मैं हमेशा तरोताजा हो जाता हूं, सुकून से भर जाता हूं। शरीर में कितना भी पीड़ा क्यों ना हो, मैं एनर्जिक हो जाता हूं। मन में कितना भी दुख क्यों ना हो, मैं सुकून से भर जाता हूं। जीवन में कितनी भी मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, मैं अपने आप को रिचार्ज कर लेता हूं। यानी कि मेरे पास जो भी परेशानियां आते हैं, ऐसा है नहीं कि आदमी के पास नहीं आएंगे। आदमी ये जीवित है, आएंगे। सांसें लेती है, घर्षण होती है, फेफड़ा चलती है, हृदय धड़कता है, हार्मोन्स अपना काम करते हैं, कर्म फल अपना काम करता है, कर्म अपना काम करता है। जो भी हम जाने अनजाने जो भी कर्म किए हैं, जो बो दिए हैं, वो बीज बनता है, फल बनता है, वो हमें मिलता ही रहता है। मैंने अभी अच्छा किया, लेकिन मैंने कल क्या किया था कौन जाने, उसका फल मुझे आज मिलेगा। मैं आज बहुत अच्छा करता हूँ गुरुजी, लेकिन मेरे जीवन में दुख है। हाँ बेटा, दुख होगा, क्योंकि आपने पिछले जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया होगा जिसका प्रतिफल आज आपको मिल रहा है। आज जो आप बोओगे कल आपको मिलेगा। मिलना तो तय है, जो आपने पिछला बोया आज मिल रहा है, आज बोओगे आगे मिलेगा। मिलना तय है। वर्तमान जो है, आज आपका वर्तमान जो है, पिछले का कर्म का जो बीज बोया था उसका फल है आज जो बोओगे उसका फल होगा आगे। तो जिंदगी में ऐसे होते रहते हैं मित्र। तो आइए बिना समय कुछ गंवाए हम आपको इसका एक नमूना बताते हैं। आपने गहरी सांसें खींची, फिर सांसें छोड़ दी, फिर सांसें खींची, फिर सांसें छोड़ दी। कोई कुंभक नहीं किया, नंता कुंभक न बाह्य कुंभक। फिर सांसें खींची, फिर छोड़ दी। अब बैठना क्या है? कुर्सी में बैठ जाओ, जमीन में बैठ जाओ, स्टूल में बैठ जाओ, खड़े होकर के करो, सोए करें, दौड़ते दौड़ते करें। जो पोजीशन में आपको बन जाता है उस पोजीशन में करो, लेकिन मैं तो कहूँगा सुखासन में करो। एक बढ़िया से आराम कुर्सी में बैठ जाओ या पालथी मार के जमीन में बैठ जाओ। सबसे ज़्यादा तो पालथी मार के जमीन में बैठना होता है। और यदि आपकी पूजा कक्ष है तो पूजा कक्ष में बैठ जाओ। सामने में दीपक जल रहा है, आप बैठे हो, प्रभु का स्मरण हो रहा है, एक वाइब्रेशन है शांति का, सुकून का, अध्यात्म का। तो वातावरण का अपना प्रभाव है मित्र। आप फूलों की बगिया में हो तो फूलों की जो सुगंधी है, जो मकरंद है, जो उनकी जो चुंबकी पावर है, उनकी जो मैग्नेटिक पावर है, वो आपके भीतर आएगा। आप करकट में घोरे में बैठ के आप करोगे तो उसका जो वातावरण का प्रभाव है वो आपका आएगा। यानी इकोसिस्टम, आप जैसा चाहते हो उस इकोसिस्टम में अपने आप को ढाल लीजिए। आप अपने आप को उसका पर्यावरण बना लीजिए। चाहे फूलों का पर्यावरण बनाओ, इत्रों का बनाओ, सुगंधियों का बनाओ, कैंडल जलाओ, लाइट जलाओ, या फिर आप डिम लाइट करके बैठ जाओ, या एक सुंदर से म्यूजिक चलाओ। यानी आपको क्या चाहिए उसका वातावरण आप स्वयं में बनाइए। जैसे मैं अपने आंगन में फूल रखता हूँ, मैं अपने पूजा कक्ष में दीपक जलाता हूँ, वो मेरा इकोसिस्टम है। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि मुझको उससे जो बेनिफिट मिलता है वो उसी मार्ग से जाता है। मित्रों, प्रेम का बोली प्रेम के मार्ग में ढिलोगे तो वो उस तरह से कबूतर जाएगा। आप जहाँ आदमी एंग्री है, बहुत गुस्सा है, आप मुस्कुराओगे वहाँ, तो आपके मुस्कुराहट भी उसके गुस्सा बढ़ने का कारण बनेगा, उसका तनाव बढ़ने का कारण बनेगा।
तो जो चाहते हो वो इकोसिस्टम बना लो। एक ही फंडा है कि जो आप चाहते हो इसको इकोसिस्टम बनाओ, क्योंकि जो आपके वातावरण में है वो आपके ताली योग से आपके अंदर जाएगा, आपके सांसों से वो अंदर जाएगा, आपके प्राण को आकर्षित करेगा, इस ब्रह्मांड से आपके लिए वही चीज लेकर के आएगा जिस आप इकोसिस्टम में हो। यानी जो वातावरण आपने बना रखी है, जो वातावरण आपके मन के चारों ओर है, जो वातावरण आपके विचार के चारों ओर है, जो आपके मान्यता के चारों ओर है, जो आपने पहले से पूर्वाग्रह प्राण रखा है, तो ये जितने भी वातावरण है वो आपको प्रभावित करेगा। यदि आप चाहते हो कि शुद्धतम यह आकाश मुझे प्रभावित करे, यह ब्रह्मांड मुझे प्रभावित करे, तो आप अपने अंदर के पूर्वाग्रह को बाहर कर दीजिए। तो ये जो शुद्धतम आकाश का गुण आपके भीतर आ जाएगा। लेकिन हम पूर्वाग्रह से इतना जल्दी बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए वातावरण बहुत जरूरी है मित्र। तो क्या करना है अपने को, दोनों नासिका से सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, 5 बार करिए। अब हम धीरे धीरे सांस भी लेंगे और हम अपने को ताली भी बजाएंगे। तो पहला जो ताली होगा इस तरह से एक बीच में गड्ढा होगा, देखिए ये गड्ढा है, इससे हवा आएगी, आपके चेहरा पे हवा पड़ेगी, आपका जो चेहरा है इस पर इसकी हवा पड़ेगी और हम सांस कैसे ले रहे हैं, धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं। अभी ये हमारा बीच का खोखला ताली बजेगा और हम सांस ले रहे हैं। सांसों के रिदम के साथ आपकी ताली की जो गति है वो भी बढ़ेगी। आपकी ताली के साथ सांसों की गति के साथ ताली बढ़ेगी या ताली की गति के साथ सांस बढ़ेगी, जिसे आप बढ़ाओ। सांस रोकी, ताली रुका और फिर आपने अंदर कुंभक किया, गहरी सांसें खींची। ये आपका पहला चरण हुआ, कुंभक आपने बंद किया। अब दूसरे में क्या होगा, ये ताली आपका अब खोखला नहीं होगा, ये ताली आपकी इस तरह से पूरी तरह से ताली आपकी बजेगी, सांसें आपकी घर्षण करेगी और पूरी तरह से आपके सारे अंग अवयवों को गर्मी से भर देगा। चलिए और मुट्ठी बांधिए, गहरी सांस खींचिए और पूरी ताकत लगा दीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। और एक हाथ आप अपने हृदय में 3 बार, धन्यवाद धन्यवाद। अब आप दोनों मुट्ठी बांध लीजिए। इस तरह से सांसें लीजिए और स्वयं को शांत होने दीजिए, खुद को देखने दीजिए। आपको आपका लाइट शरीर दिखाई देगा, आपके लाइट शरीर आपकी आंखों के सामने होगा। मित्रों, इसी 3 क्रम को 15 मिनट तक करना है और अंत में यदि आप चाहो, आप मेरे हिंदू भाई बहन हैं या कोई भी जाति धर्म के भाई बहन हैं, तो गायत्री मंत्र के साथ एक ताली योग करने के बाद आप चुपचाप शवासन में चले जाना या जहां बैठे हुए ही चुपचाप शांत बैठ जाना। देखना आपका शरीर पूरी तरह से एनर्जिक हो जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा, सुकून से भर जाएगा। आपके अंदर में वो खुशियां, वो आनंद, वो सब चीज मिलेगा जिसके लिए आप तरस रहे थे। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बूस्ट होगा, आपकी सोचने की दिशा बदलेगी, आपके दृष्टिकोण में परिपक्वता आएगा, आप एकदम ठोस व्यक्ति बन जाओगे मित्र। पोच 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 खत्म, ठोस ठोस आगे। तो चलिए आखिरी मंत्र में 5 मिनट का गायत्री ताली के साथ गायत्री मंत्र को करते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठ जाएंगे। तो आपने सांसें ली,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम 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 ओम। और मुट्ठी कस की बंधी, गहरी सांस खींचा, कुंभक किया, फिर धीरे धीरे आपने अपने को स्थिर कर दिया, शांत बैठ गए। पूरे शरीर में जो हलचल हो रहा है उसे महसूस कीजिए। जो पूरे शरीर के अंदर में जो क्रियाएं हो रही है, एनर्जी हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। शांत और रिलैक्स अपने आप को होने दीजिए। कुछ समय के बाद आप अपने आंखें खोलिए, दर्पण में खुद को देखिए या अपने हथेली को देख लीजिए। दर्पण सामने नहीं है तो खुद की हथेली को देख लीजिए, प्रणाम कीजिए, महसूस कीजिए कि आज आपका दिन सार्थक एवं सफल है। आज जो भी आप कर्म करेंगे वो महान कर्म होगा। आपका हर कार्य आज सफल ही होगा। आज आपके घर में आज खुशियाँ मनाई जा रही है, आनंद मनाया जा रहा है, क्योंकि सबके लोगों के जीवन में दिव्यता का वर्षा हो रहा है। ईश्वरीय अनुदान वरदान आपके घर में बरकत लेकर के सबके जीवन में उतर रहा है। यह थोड़े समय के लिए आप महसूस से भरें और फिर आँख खोल करके अपनी जगह छोड़ दें, शांति कह करके। मित्रों, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रहा था वो इस चुटकी बजाते ही, इस छोटे से ताली और सांस के योग से किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और इसकी बदलाहट तो आप उसी क्षण महसूस करोगे। कितने दिन करना पड़ेगा गुरुजी, जवाब सवाल ही नहीं है। उसी क्षण आपको इसकी परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितने ज़्यादा दिनों तक करोगे उतने गहराई से परिणाम मिलता जाएगा। और आप सुबह शाम 2 वक्त कर लोगे तो उसका और ज़्यादा परिणाम मिलेगा। तो कंटिन्यूअस का अपना लाभ होता है, वातावरण का अपना लाभ होता है, लगातार कर्म का अपना लाभ होता है, और गाहे बेगाहे का अपना लाभ है भाई। जैसे आज मुझे ज़रूरत है 1 रुपए की, तो आज मैंने किसी से 1 रुपए ले लिया, बस आज 1 रुपए मिल गया। लेकिन मैं कहूँगा कि आज मैंने किया, मुझको रोज़ लाभ मिल जाए, तो उसके लिए तो आपको थोड़ी सी लंबे दिन चलना पड़ेगा ताकि आपका जीवन एनर्जिक बने। उसके लिए आपको उतने हिसाब से आपको कर्म करना पड़ेगा मित्र। तो जितना आप चाहते हैं उतना दिन तक कीजिए। आपको लगता है कि एक दिन में हो क्या, कल कौन करे, तो मत कीजिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे और कंटिन्यूस करना चाहिए, तो कर लीजिए। आप इसका डिसाइड करेंगे। इसका डिसाइड मैं क्यों करूँगा भैया, लाभ आपको लेना है तो आप डिसाइड आपको करना है कि रोज करना है कि नहीं करना है, जब वक्त मिले तब करना है, या जब वक्त नहीं मिला तो छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए। लेकिन जब वक्त मिला तो कर लिया, जिस दिन वक्त मिला तो कर लिया तो कर लिया। लेकिन ये जो सुबह सुबह करने से इसका लाभ ज़्यादा होता है। हमारे कई बंधु बांधव शहर वाले, महानगर वाले जरा दिन चढ़ने पे जगते हैं, तो उनका सुबह उसी समय होता है, तो उसी समय भी कर लें, 80% लाभ तो मिल जाएगा। लेकिन ये सुबह सुबह सूर्योदय के समय यदि आप करते हैं तो इसका 100% लाभ आपको मिलेगा मित्र। आगे आपका निर्णय कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।